ऐसा है नेट 2023 जून में आया हुआ। कल मैंने आपको सॉल्व करने को दिया था, तो इसकी आईडी है 704097। आप में से काफी लोगों ने कहा कि उन्होंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अभी आप लोग एक बार हाथ फिर से खड़ा कर सकते हैं जिन जिन ने सॉल्व कर लिया था, ताकि मैं तो भूल गया हूँ कितने लोगों ने किया है। बताओ, हाथ खड़ा करो जिनने सॉल्व कर लिया था, जल्दी से। सॉल्यूशन let me see how many of you have solved it. Okay, only one. Yesterday you, right, many of you raised the hand. Sanjul, Soumitra and others also. Why not now? Okay, ठीक है। संजुल, तुमने नहीं किया था ये सॉल्व? ओके फाइन। सो रिया तुम बताओ। ओके ठीक है, अच्छा ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़ा किया था, चलो मैं रिया से ही पूछ लेता हूँ। तो आपको दिया क्या गया है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आंसर पूछता हूँ। मैंने भी किया था। नहीं, जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं बताना है, जिन्होंने किया है वो बताएंगे। ओके, जिन्होंने नहीं किया है वो क्या बताएंगे। अब देखो, R2R एक फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइन करके दिया गया है ना, और एक सीक्वेंस डिफाइन की गई है। कैसे? 1 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये सीक्वेंस नहीं बल्कि फंक्शन है। सीक्वेंस क्या है वो देखो, सीक्वेंस ऐसे डिफाइन की है। रिकरेंस एक्स एन क्या होगा, n-1 एफ एक्स से n-1 एक्स n-1 पुट करो इसमें, तो क्या आएगा आपको, ऐसे मिलेगी सीक्वेंस 1/4 प्लस एक्स n-1 n-1 का होल स्क्वायर। ओके, तो ओके, अभिजीत सरकार आल्सो सॉल्व्ड इट, राइट? ओके, वेरी गुड देन। ओके, सो अब मुझे बताओ इसका कौन सा आंसर सही है पहले, चलो फिर पता लगेगा कि सॉल्व किया है नहीं किया है। तो आंसर बताओ रिया। सर 1। ओके ओके, 1 राइट। व्हाई नॉट 3? सर अगर हम a इक्वल्स टू 1 ले लेंगे, हाँ, मतलब x इक्वल्स टू 1, तब वो Yes. माइनस हाफ पे जा रहा है और सारे वैल्यूज माइनस हाफ पे जाएगा। ओके, लेट मी सी। x इक्वल टू 1 लिया ना तुमने, a से बोला है। पहले देखो आपने क्या करना है, x0 इक्वल टू a लेनी है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है, फिर आपको क्या मिलेगा, x1 मिलेगा, x2 मिलेगा। इस रिकरेंस रिलेशन से ना आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला जैसे मैं 1 लेती हूँ, 1 लेने से 1/2 -1/2 पर जा रही है, आपको कैसे पता चला 1 लेने से? चलो आप सर x2 मतलब x1 की वैल्यू निकाली फिर x2 की, तो सारे माइनस हाफ पे जा रहा है। सारे माइनस हाफ पे, एक नंबर माइनस हाफ पे कैसे जाता है ये मुझे नहीं पता। जैसे एक निकाला आपने, दूसरा भी निकाला, मतलब सारे माइनस हाफ आ रहे हैं। मतलब मैंने 3-4 निकाला तो माइनस हाफ ही आ रहा है, मतलब हाफ पे तो नहीं जा रहा, कन्वर्स तो हाफ पे नहीं कर रहा। कैसे पता कन्वर्ट नहीं कर रहा हाफ पे? 4 सीक्वेंस के टर्म्स के कैसे कह सकते हो? अच्छा, ये वाली सीक्वेंस हाफ पे जा रही है या नहीं जा रही है, बताना जरा। अभी मैं आगे के टर्म फिर लिखता हूँ, मैंने 4 लिखे हैं केवल, ये कहाँ हाफ पे जाएगी? फिर लिखूंगा मैं बाद में टर्म्स, अभी 4 लिखे हैं ओनली। व्हाट कैन यू से अबाउट इट? जल्दी बोलो, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। ये तो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है। ये बोल सकते हो, ठीक है। मैं अभी 100 के बाद इसके बारे में, 100वें टर्म के बाद इसकी अब क्या कहोगे इसके बारे में, ऑसिलेटरी है या कन्वर्जेंट है? नहीं, 4 कन्वर्जेंट टर्म टू से हाफ। देख के कभी भी सीक्वेंस का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ये ध्यान रखना। जितने आप देख सकते हो, करोड़ों टर्म देख कभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आगे करोड़ों भी देख लोगे ना, तो क्योंकि फाइनाइट टर्म्स हटाने से सीक्वेंस के कन्वर्जेंस में या डाइवर्जेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी हो या तो आप पक्का पता कर लें बच्चों। इसमें गलतियां क्या करते हैं बच्चे, देखो मैं आपको बताता हूँ, आपने अक्सर
गलतियां क्या होती हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि गलतियां बताना बहुत आवश्यक है ताकि आप ना करें उन गलतियों को। गलतियां ये होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चों ने इसमें a इक्वल टू 0 पे देन सीक्वेंस कन्वर्ट्स टू 1/2 लिखा, और उसका कारण मैं बताता हूँ क्या लिखा। आपने क्या किया कि ये आपके पास था, इसमें भी l रखा, यहाँ पे क्या रखा, राइट, ऐसे करके l माइनस एल स्क्वायर, राइट, l से l कैंसिल हो गया, ऐसे करके 1/4, फिर आपकी l इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आई, फिर आपने सोचा होगा पॉजिटिव सीक्वेंस है तो पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन ये गलती है। ये गलती क्या है मैं आपको समझा देता हूँ, ऐसा कभी मत करना। कब मत करना मैं आपको बता देता हूँ, ये कब किया जाता है वो भी बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल समझो कि ये सीक्वेंस है आपके पास 2 6 42 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है क्या मैं आपको बता देता हूँ। एक्स एनवा टर्म क्या होता है, पिछले वाले टर्म्स का स्क्वायर करके आता है, राइट, ऐसे करके उसमें वही टर्म ऐड कर दो, मतलब ठीक। ये अगर आपको निकालना है तो 2 में 2 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये है इसके लिए रिकंसिलिएशन। अब इसमें तुम एल रख दो, अभी पता तो चल ही रहा है साहब डाइवर्जेंटों की टर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, देखो। अब दूसरा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, प्रूफ भी कर सकते हो। दूसरा अगर इसमें अगर आप एल रखोगे ना, ऐसे सॉल्व करोगे, इसमें गलती क्या है वो मैं बताऊंगा। एल से एल कट गया, एल बराबर 0 आ गया, तो आप कहोगे 0 पे कन्वर्जेंट है, गलती है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कन्वर्जेंस प्रूफ नहीं किया है। ये चीज एल तब रखा जाता है जब कन्वर्जेंस आप प्रूव कर लो कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट करेगी, फिर उसके बाद हम बोलते हैं ये भी एल पर जाएगी, ये भी एल पर जाएगी, ये भी एल पर जाएगी, क्योंकि ये सब सारी सब सीक्वेंसेस हैं एक्सएन की, तब जाकर एल रखा जाता है, ठीक है। और ये कई बार ये तुक्कों से सही भी हो जाता है, एग्जाम में हो जाता है ना, क्योंकि अब जब कन्वर्जेंट ही होगी आएगी तो वैल्यू वही, तो हम कर लेंगे। तो मुझे लगा कि जिनने भी हाथ खड़े किए थे कल, उन्होंने ऐसे ही किया था कि उन्होंने रख दिया और फिर बताया 1/2, क्योंकि अभी अगर कोई है जिसने सही सॉल्यूशन किया है तो बता दो। तो ये गलती मत करना जब सर तक मैंने आपको, हाँ, मैंने राइट, ऐसा नहीं करा था ओके वेरी सर। गुड। तुमने इसमें जो कन्वर्जेंस प्रूफ किया, पहले ये बता दो सर कन्वर्जेंस प्रूफ उसमें तो किया है। मतलब हाँ सर प्रूफ किया। ओके वेरी गुड, कैसे किया? सर यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स दिया है वो 1/4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसको जो अगर हम दिया है, ओके राइट है राइट, उसमें सर एक्स माइनस हाफ द होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस ऑफ एक्स माइनस हाफ ए है हाँ राइट असल राइट में राइट, देन यू आर राइट, है। यस यस, देन यू डन हम राइट, लोग मतलब ओके। इसमें जो x1 तो x2 देख, करके जो हाँ हाँ, आई आई दे गॉट मतलब वो यू आर राइट, 1/2 का एक सीरीज आ जाएगी। 1/2 का एक सीरीज आ जाएगा, सो देन यू आर नॉट आल्सो राइट आई थिंक। सो यस, नहीं आई इसके एम बाद में नॉट तुमसे राइट सर। अभी अरे, अभी पूछता हूँ भाई, रुको तो, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? मैं पहले लिख देता हूँ इसको, फिर तुमसे पूछता हूँ मैं, ओके। तो ये गलतियां मत करना, हाँ, कई बार रिकंसिलिएशन में ये आप गलतियां करते हैं। तो देखो, हाँ, एफ एक्स को मुझे क्या पता करना है, पहले क्वेश्चन ऑप्शन देख लो, 4 ऑप्शन में ए इक्वल टू 0 पे कहां कन्वर्ज कर रही है। अगर ये वाले ऑप्शन को मैं देख लूँ ना, ये तो सारे तीनों ऑप्शन हल हो जाएंगे मेरे, क्योंकि 3 क्या है 0 के लिए, 0 भी इसके अंदर है कि सीक्वेंस कन्वर्ट्स फॉर एवरी इस इंटरवल -1/2 से 3/2 इंटरवल में क्या है, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बोल रहा है कोई भी ए ले लो। तो अब ए इक्वल टू 0 भी इसके अंदर आता है, यहाँ कन्वर्ज हुई तो सारे ऑप्शन हल हो जाएंगे। तो इसी को करने की सोचते हैं, जैसे कि हम ये दिए गए फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप देखो तो, राइट। ये कैलकुलेशन आप करना जानते हैं, इसमें 1/4 जोड़ो घटाओ वगैरह वगैरह, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ, तो फिर अभिजीत आपने क्या बोला, आप क्या कर सकते हैं? सर n प्लस 1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एन लिख सकते हैं। देन 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 x1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट, सो एफ ऑफ 0 का वैल्यू होगा 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ऐसे करके x1 x2 का वैल्यू आएगा 1/2 माइनस 1/2 टू द पावर 4। तो ऐसे करके x1 का क्या वैल्यू आएगा? 1/2 x0 का माइनस 1/2 स्क्वायर। नहीं, गलत कैसे आएगा 1/2 स्क्वायर? अच्छा, तुम 0 के लिए बोल रहे हो? ओ, मैं इन हाँ जनरल बोल रहा हूँ x0 आपने। के लिए। ओके, सो यू हैव प्रूव्ड इट फॉर ओनली 0, हाँ सो यू हैव प्रूव, तुमने केवल पहला ऑप्शन सॉल्व किया। हाँ हाँ मैंने सिर्फ है वो ऑप्शन ए के मतलब ऑप्शन ए के लिए करा था। तो 2 तो डिस्कार्ड हो गया, 3 सोच रहा था। ओके ठीक है, तो मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, सबसे पहले इसको देखो,
अब हमें दिया क्या है और करना क्या है, हमें देखना है कि सीक्वेंस 1/2 पर कन्वर्ज करती है या नहीं करती है। और हमारे पास है क्या, हमें दिया है ये, यहां तक हमारे पास आ गया, ये दिया है राइट कि ए कहाँ बिलोंग करता है। देखो इस इंटरवल में, ये इंटरवल है आपका, ये ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, हम -1/2 से 3/2 में। ओके, तो ए कोई भी पॉइंट यहाँ का है, तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करो कोई भी ए है यहाँ, तो इसके लिए ना मतलब उसको मैं ए बोल देता हूं, तो a -1/2 ये क्या लेस देन 1 होगा। इस इंटरवल में के भी कोई भी 1 हो तो आप करके बताइए मुझे इसका मॉड्यूलस। एग्री, यू अंडरस्टैंड दिस राइट। अगर मैं a -1/2 का होल स्क्वायर करूं, सॉरी मॉड्यूलस करूं, इज लेस देन 1। यस और नो, कहीं से भी देख लो। अंडरस्टैंड राइट। अरे एंड पॉइंट पर देखो ना, ज्यादा तो समझ ही जाओगे तुम। एंड पॉइंट पर होता तो क्या आता, एग्जैक्टली 1 आता, तो यहाँ अंदर लेस आएगा ना। ओके, सो यू अंडरस्टैंड दिस राइट। ओके, नाउ सी, अब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करनी पड़ेगी, बुद्धिमानी लगानी पड़ेगी। इससे अगर मैं ऐसे कर लूँ ना, fx -1/2, ओके, तो ये मेरे पास क्या आता है, x -1/2 का होल स्क्वायर। ओके, अब आप यहां से कोई बता सकता है इसके लिए कुछ, देखो सीक्वेंस का कन्वर्जेंस प्रूफ करने के लिए। ये ध्यान रखो कि यहां पर xn लाया जा सकता है। अब fx xn -1 पुट करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, xn आ जाएगा। xn -1/2 फिर कहाँ जाएगी, ऐसे आ जाएगा हमारे पास। तो देखो मैं बताता हूँ, आपने क्या करना है, पहले ऑब्जर्व करो। सो फॉर एनी x बिलोंग्स टू -1/2 to 3/2 वी हैव, हमारे पास क्या होगा कि fx -1/2 का मॉड्यूलस इज इक्वल लेस देन इक्वल टू x -1/2 के होल स्क्वायर का मॉड्यूलस लेस देन x -1/2, राइट। यस और नो, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1 ना, इसका स्क्वायर छोटा होगा कि नहीं होगा। आपको पता है अगर कोई भी आपको मैं वैल्यू देता हूँ 0 से 1 इंटरवल के बीच में, जो पॉजिटिव वैल्यू हो, ठीक है, ये 0 तो होगी नहीं वैल्यू, क्योंकि a 1/2 है नहीं। तो आप यहाँ की जब भी x यहाँ होगा, मतलब a के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जब भी x इस इंटरवल में होगा, तो ये आपको पता है ना, x स्क्वायर इज लेस देन x इन द ओपन इंटरवल 0-1, राइट। सो इसलिए अब इस वाली बीच वाली बात को अगर हम भूल जाएं, इसकी आवश्यकता नहीं है, चलो रहने देते हैं इसको, बाद में लिखा हुआ देखोगे ना आप, इसलिए नीचे वाली लाइन में भूलेंगे इसको। कॉपी कॉपी पेस्ट, अब इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। अब 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 तो आप कंक्लूड कर सकते हैं ना, यू कैन कंक्लूड इट नाउ, राइट। यस और नो, यस, हाउ कैन यू कंक्लूड, देखो अब हम क्या करेंगे, पुट xn x इक्वल टू xn पुट करते हैं। ओके, तो क्या आता है हमारे पास, xn -1, तो हमारे पास आएगा xn -1/2 इज लेस देन xn -1 टाइम्स 1/2, ओके, राइट। फिर इसको हम क्या करेंगे, आगे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास ऐसे आएगा, राइट, वी कैन राइट दिस, ये आएगा राइट ऊपर वाले से। सो ये क्या हो जाएगा, टू 1/2, हाँ, सो देखो
पहले इसको रुको, हाँ इसको मैं बाद में यूज करता हूँ, ये नीचे जो लिखा है मैंने इसको देखो सिर्फ पहले वाले को, ठीक है, ये वाले को देखो, इससे हम लिखें अगर इसको क्या हो जाएगा, x माइनस n/2 x 1/2 का 2 की 2 टाइम्स 2 ऐसे आ जाएगा बराबर डॉट 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 x n-3 1/2 2 की 2 into 3 ओके इक्वल टू डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा, अब आएगा आपके पास लास्ट वाला टर्म, बताओ लास्ट में आप पहुंच जाओगे x0 पर, x0 माइनस 1/2 की पावर, ये 2 इंटू कितना आएगा, n आएगा n+1 आएगा, ये बताओ n टर्म्स हैं आपके पास, n आएगा n ओके सो हमारे पास इसलिए क्या आ गया, n या n+1 जो भी आए तो ये आ गया, देखो सो वी हैव this equal to this right। लेकिन अब यहाँ पे बात ये है ना, ये हर किसी के लिए मतलब कोई भी हो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मैं जो बात कहना चाहता था वो वाली ये है ना, अगर x इसके बीच में लाई करे तो ये क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर वाले को अंदर को इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये x0 माइनस 1/2 की पावर n, अब कर रहा हूं उसका यूज, ठीक है, ये जो बीच में लाइन बोली समझ गए कि ये इससे लेस होगा करके, ठीक है, इसको पहले लिया, इसके बाद डायरेक्ट इसमें आओ आप, ठीक है, यहां से आपने यहां तक कर लिया, अब उसको यूज करो कि जो मैंने बोला ना x² लेस देन x होगा करके, मतलब इस क्वांटिटी का स्क्वायर लेस देन ये होगा, तो ये वाली क्वांटिटी ना इसका स्क्वायर लेस देन दिस क्वांटिटी होगा। अब हाँ वैसे भी अगर नहीं भी लिखते हो आप लेस देन, तो आई थिंक बिना लेस देन के हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ वाली तो 0 पे ही जाएगी ना, यस यू डोंट नीड टू राइट दैट, ओके सो अब लो दोनों तरफ लिमिट, बताओ क्या आएगी लिमिट, कोई बता सकता है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, बोलो, नहीं पता चल रहा अब भी तुम लोगों को, 0, वाई बिकॉज देखो ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये वाली सीक्वेंस कहां पे जा रही है, क्योंकि इसका अंदर जो नंबर है ना, ये इसको r मान लो, इसका मॉडुलस लेस देन 1 है, देखो ये, क्योंकि जब भी x0 आपका कहां से आएगा, इस इंटरवल से आएगा कोई भी a, ठीक है, x0 इक्वल टू a है, तो ये वाली क्वांटिटी का मॉडुलस लेस देन 1 होगा, इसके स्क्वायर का भी मॉडुलस लेस देन 1 होगा, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बता दिया, तो इसलिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 पे जाएगी, तो इसकी लिमिट आ गई 0, इसलिए उन सभी केसेस में जब आपका a क्या है उस इंटरवल में है जो दिया गया है, आपकी xn की लिमिट क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, ओके तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो प्लीज। क्लियर हो गया, तो गलती जो हो सकती है वो मैंने आपको बता दिया, तो इसका सॉल्यूशन है थर्ड वाला और पहला वाला, क्योंकि देखो 0 भी इसके अंदर आता है ना। अब आप कहोगे 1/2 कैसे आ गई लिमिट, क्यों xn इक्वल टू 1 बाई लिमिट ऑफ xn 1/2 कैसे आ गई, पता चल गया ना, क्योंकि इसकी लिमिट अंदर की 0 होनी चाहिए इसलिए, ठीक। अब देखो तो चाहे a 0 ही क्यों ना हो, तब भी सीक्वेंस की लिमिट 1/2 ही होगी, क्योंकि 0 भी इस इंटरवल के अंदर आता है, ओके। और ये लास्ट वाला गलत लिखा है कि 0 पर कन्वर्ज नहीं करती है, एक को अगर आप 0 लो, और दूसरा वाला -1/2 लिखा है, इसलिए इसके दो ऑप्शन सही होंगे, तो ये था इसका सॉल्यूशन। क्लियर, एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, ओके देन, तो मुझे इसकी ये बीच वाली की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, ये मिटा दूं फिर मैं, ओके हाँ इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, मुझे लगा इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ओके ओके सो लीव इट, राइट, सो ये है आपका सॉल्यूशन, नो क्वेश्चन, ओके।